जाने मन हमें इस मतवाली जवानी का मजा चख लेने दो। सुनील ने संगीता की कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। चटाक! अगले ही पल सुनील के गाल पर संगीता का झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा तो वह तिलमिला गया। लेकिन एक अकेली लड़की उन तीनों से कब तक लड़ती? आखिर वह हार गई। उसने उन दरिंदों से अपनी इज्जत की भीख मांगी, पर सब बेकार रहा। वह बेचारी लुट गई थी। राजा संगीता के पीछे पड़ा रहता था। संगीता की चाहत में उसने अपने आप को भुला डाला था। अगर राजा से कोई संगीता के बारे में पूछता तो उसका एक ही जवाब होता, तुम जानो, मुझे क्या पता। अब तक की अपनी जिंदगी में राजा ने किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था, और जब उसने देखा तो अपना सब कुछ सौंप दिया। संगीता में गजब का खिंचाव था। वह खूबसूरत तो थी ही, गोल चेहरा, दूधिया रंग, हिरनी सी आंखें, गुलाब जैसे गुलाबी होंठ, बुलबुल की तरह की चाल, नागिन की तरह बलखाते काले बाल, जवानी से भरा पूरा बदन। कहने का मतलब यह कि खूबसूरती का दूसरा नाम था संगीता। इतनी सारी खूबियाँ हर जवां दिल को हलचल में डालने के लिए काफ़ी थीं। शायद राजा भी इन्हीं तीरों का निशाना बन गया था। लेकिन संगीता ने राजा में कोई दिलचस्पी नहीं ली। जब भी राजा ने संगीता का दिल जीतने की कोशिश की, उसे नाकामी ही हाथ लगी, क्योंकि वह मन ही मन राजा से चिढ़ती थी। लेकिन राजा ने कभी गलत कदम नहीं उठाया, और उसके इस तरह से मुंह मोड़कर चले जाने का कभी उसने बुरा नहीं माना था। राजा रात को पड़ा पड़ा अपने एक तरफा प्यार के लंबे लंबे सपने बनाता, पर उसके सारे सपने मानो महाप्रलय में हाथ पैर पीट रहे हों। जब आखिरकार दिल नहीं माना, तब राजा ने एक दिन हिम्मत करके संगीता के सामने अपने दिल को खोलकर रख दिया। संगीता, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। तुम्हारे प्यार में मेरा क्या हाल है, यह तुम खुद देख सकती हो। कहकर राजा ने अपराधी की तरह नज़रें झुका ली। मैं सब जानती हूँ राजा। संगीता पहली दफ़ा राजा को गौर से देख रही थी। उसने आगे कहा, तुम मुझसे प्यार करते होगे, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती, क्योंकि मैं किसी और को चाहती हूँ। तुम जानते हो कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसलिए तुम बेवजह अपना दिल मत जलाओ। राजा ने भीगी पलकों से उसे देखा और गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में कहा, ऐसा मत कहो संगीता, तुम ना सही तुम्हारे दर्शन तो मिला करेंगे। जिंदगी भर तुम्हें इसी तरह देख देख कर जिंदगी काट लूँगा। क्या तुम मुझे इतना भी हक नहीं दोगी? राजा की बातों को सुनकर संगीता कुछ नहीं बोली और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। राजा निराश हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल कांच की तरह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया है। उसकी सांसें थमने सी लगी हैं। रुको संगीता, अपनी समूची ताकत के साथ राजा बोला। तो संगीता के उठते कदम एकदम जहाँ के तहाँ रुक गए। इतना तो बताती जाओ कि वह खुशनसीब कौन है जिसे तुम्हारा प्यार मिल रहा है। उसने एक ही सांस में कह डाला, सुनील। कहकर बगैर पीछे देखे ही संगीता तेजी से बढ़ गई और पल भर में ही वह राजा की आंखों से ओझल हो गई। संगीता के प्रेमी का नाम जानते ही राजा के दिमाग की घंटियां बज उठीं। वैसे तो सुनील में कोई कमी नहीं थी। देखने में खूबसूरत, हट्टा कट्टा जवान था, लेकिन हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं हुआ करती है। यह मुहावरा सुनील पर फिट बैठता, क्योंकि सुनील का चरित्र ठीक नहीं था। उसने ना जाने कितनी ही भोली भाली मासूम लड़कियों को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया था। काफ़ी देर तक राजा विचारों में खोया रहा। उसने सोचा कि वह संगीता को सुनील की असलियत बता देगा, लेकिन उसके दिल ने इसका विरोध किया कि संगीता उसकी एक भी बात नहीं मानेगी, उल्टे उसे ही छलिया फरेबी कहेगी। हेलो सुनील,
संगीता ने दूर से ही पार्क में बैठे सुनील को संबोधित किया, जो अपने 3-4 दोस्तों के साथ किसी खास मुद्दे पर बात करने में मशगूल था। हेलो डार्लिंग। सुनील भी जवाब में मुस्कुराया और बोला, प्लीज़ संगीता, तुम कुछ देर वहीं बैठो, मैं अभी बात करके आता हूँ। संगीता चहकती हुई किसी आज्ञाकारी नौकर की तरह वहीं बैठ गई। सुनील के दोस्त संगीता को कामुक नज़रों से देख रहे थे। एक दोस्त ने होठों पर जीभ फेरते हुए कहा, यार सुनील, चिड़िया तो गजब की फसाई है, इससे खेलने को दिल करता है। अबे अक्ल के दुश्मनों, सुनील ने कहा, क्या तुम जानते हो कि शिकारी चिड़िया का शिकार कैसे करता है? पहले अनाज के दाने डालता है, फिर जाल बिछाता है और उसके बाद धीरे धीरे जाल समेटता है, समझे? जोरदार हंसी के ठहाके से पार्क गूंज उठा। वाह, मान गए सुनील भाई, एक ने दाद दी। हंसी संगीता ने भी सुनी थी, लेकिन वह इसके मतलब से अनजान थी। सुनील ने संगीता को सच्चे दिल से कभी प्यार किया ही नहीं, वह तो उसे केवल खिलौना समझता रहा। उस दिन के बाद राजा के दिल में एक कसक सी भर गई थी। कसक इस बात की नहीं थी कि उसे संगीता का प्यार नहीं मिला, बल्कि इस बात की थी कि वह संगीता की जिंदगी के हरे भरे बाग को उजड़ने से कैसे बचाए। क्या वह संगीता के सामने सुनील के गलत कामों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दे? पर उसके सामने एक ही समस्या थी कि वह संगीता को सच्चाई से कैसे परिचित कराए। एक दिन संगीता ने जैसे ही सुनील के कमरे में कदम रखा, अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। डर से उसके पैर कांप गए, क्योंकि सुनील अपने 2 दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। सुनील, तुम शराब पीते हो? कांपते होंठों से संगीता ने पूछा। सुनील के दोस्तों ने कामुक नज़रों से संगीता को देखा, उसके उभरे अंगों को निहारा और होंठों पर जहरीली मुस्कान लाते हुए एक ने कहा, यार सुनील, शराब के साथ सुंदरी का भी जुगाड़ हो गया, अब तो मौज आएगी। उन सब के ठहाकों से कमरा गूंज गया। संगीता के सामने सुनील का असली चेहरा आ गया था। उसे गुस्सा तो बहुत आया कि इस बेवफा का मुंह नोच डाले, मगर किसी तरह वह अपने गुस्से को पी गई। तभी एक बदमाश ने उठकर दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। दरवाज़ा बंद होते ही संगीता के चेहरे का रंग उड़ गया। सुनील बेहुदा हंसी हंसते हुए मुस्कुराया, अरे इसमें डरने की क्या बात है, हम कोई गैर थोड़े ही हैं, तुम मेरी मासूका हो ना डार्लिंग। सुनील के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। जाने मन, हमें इस मत वाली जवानी का मजा चख लेने दो। सुनील ने संगीता की कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। चटाक, अगले ही पल सुनील के गाल पर संगीता का झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा तो वह तिलमिला गया। लेकिन एक अकेली लड़की उन तीनों से कब तक लड़ती? आखिर वह हार गई। उसने उन दरिंदों से अपनी इज्जत की भीख मांगी, पर सब बेकार रहा। वह बेचारी लुट गई थी। जिसे अपनी जवानी का रक्षक समझा था, वह बच्चक निकला और उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला। तभी राजा वहां आ पहुंचा और जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचा, उसे अंदर से किसी औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ पर गौर किया तो सन्न रह गया, क्योंकि यह तो यकीनन संगीता की चीख थी। दरवाजे को ढकेलने की कोशिश की तो पाया कि वह अंदर से बंद है। जब भीतर जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया तो उसने दरवाज़ा तोड़ने का मंसूबा बनाया और इसमें कामयाब भी हो गया। राजा को अचानक देखकर वे तीनों ही संगीता को छोड़कर पीछे हट गए। डरी सहमी संगीता जल्दी जल्दी अपने उघड़े बदन को ढकने लगी। यह सब देख राजा की त्योरियां चढ़ गईं और वह तीनों बदमाशों से भिड़ गया। इस मारामारी में राजा के सिर पर चोट आ गई। उसे लहूलुहान देखकर सुनील और उसके साथी वहां से फरार हो गए। इस घटना के थोड़ी देर बाद कुछ और लोग भी घटना वाली जगह पर पहुंच गए। उन्होंने राजा को अस्पताल भिजवाया। उसके साथ संगीता भी गई। उसने पुलिस में सुनील और उसके दोस्तों के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया और राजा की सेवा में जुट गई। उसने अब बगुले और हंस को पहचान लिया, पर उसका दिल धड़क रहा था। कुछ घंटे बाद जब राजा को होश आया तो वह वहाँ संगीता को देख अचरज में डूब गया। संगीता ने राजा को घूरते देख अपना चेहरा झुका लिया। लाज से उसका चेहरा लाल हो गया था। संगीता, राजा ने धीरे से कहा, इस तरह दिल छोटा मत करो। जो हो गया उसे भूल जाओ। आज से तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत समझो। राजा की बातों को सुनकर संगीता रो पड़ी और बोली, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ लुट चुका है। अब तो मौत ही मुझ कलंकिनी की जिंदगी सुधार सकती है। किसी ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है संगीता,
राजा ने उसकी कलाई पकड़ी और बड़े प्यार से कहा, तुम वही संगीता हो जो पहले थी। अब भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। सच राजा? संगीता ने राजा को फटी आंखों से देखा। हाँ संगीता, बल्कि पहले से भी ज़्यादा मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, क्योंकि पहले तुम्हारा दिल किसी और के पास था। राजा ने संगीता की आंखों में देखा। संगीता को सच्चा मोती मिल गया था। उसकी लुटी हुई सारी खुशियाँ जैसे फिर से उसकी झोली में आ गई थीं। यह राजा की सच्ची चाहत थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।